नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम क्या है? सर्व यानी सभी, नाम यानी संज्ञा, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। मतलब वह शब्द जो सभी नामों के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से सर्वनाम शब्द का प्रयोग नाम की जगह पे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए, रोहित एक लड़का है। रोहित 5वीं कक्षा में पढ़ता है। रोहित के पिताजी डॉक्टर हैं। रोहित की माताजी अध्यापिका है। रोहित साइकिल से विद्यालय जाता है। यह पांचों वाक्य जो दिया गया है, इसमें पूरा जो वाक्य दिया गया है यह रोहित के बारे में बता रहा है। इस पांचों वाक्य में रोहित 5 बार आया है, तो यह बोलने में थोड़ा अजीब अटपटा सा लग रहा है कि बार बार रोहित आ रहा है और मैं एक ही व्यक्ति और एक ही लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। अब इसी जो पूरा वाक्य है हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोहित एक लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माँ अध्यापिका है और वह साइकिल से विद्यालय जाता है। देखिए, अब यहाँ पे अब इस ये वाक्य को हम इस तरह से लिखते हैं। रोहित एक लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका है, वह साइकिल से विद्यालय जाता है। अब यह दोनों जो वाक्य लिखे गए हैं इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे रोहित के बारे में जो कहा गया है, यहाँ पे 5 वाक्य में 1, 2, 3, 4, 5 बार रोहित शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये रोहित क्या है? संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। अब यहाँ पे देखिए, रोहित शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है और दूसरे वाक्य में वह शब्द लगा दिया गया है। और तीसरे वाक्य में देखिए, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। मतलब किसके पिताजी डॉक्टर हैं? रोहित के। यह जो उसके शब्द आया है किसके नाम की जगह पे आया है? रोहित के नाम पे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, उसकी माताजी अध्यापिका हैं। मतलब उसकी शब्द जो आया है वह रोहित के नाम की जगह पे आया है। ठीक इसी प्रकार वह साइकिल से विद्यालय जाता है। कौन साइकिल से विद्यालय जाता है? रोहित। मतलब यहाँ पे जो यह शब्द दिया गया है यह रोहित के नाम की जगह पे प्रयोग किया गया है। तो आपको इसमें यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि नाम की जगह पे जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं वे सभी शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो आइए देखते हैं सर्वनाम की क्या परिभाषा हुई। ध्यान से देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये सब जो शब्द दिए गए हैं, वह, उसके, वह, यह सब किसके जगह पे आया है? रोहित। यानी कि रोहित क्या है? संज्ञा है। तो मतलब क्या होता है सर्वनाम की परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, वह, उसके, उसकी, वे, हम, तुम, आप, मैं आदि, यह सभी शब्द संज्ञा की जगह पे हम प्रयोग करते हैं। तो इन सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे बच्चों? सर्वनाम कहेंगे। और इसी शब्द के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार? 6 प्रकार। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये सर्वनाम के प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के कितने प्रकार? 6 प्रकार। अब हम इसमें सबसे पहला प्रकार देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला प्रकार सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम।
यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है तो इसका यह मतलब नहीं होता है बच्चों कि केवल पुरुष के नाम की जगह पे ही शब्द का हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यह है कि पुरुष जाति के साथ साथ पूरे मानव जाति इसमें आ जाएंगे, स्त्री पुरुष भी आ जाएंगे, लड़का लड़की भी आ जाएंगे, बच्चा सब आ जाएंगे इसके अंदर। पुरुष का मतलब ये नहीं है कि बस केवल जो मानव है उन्हीं के नाम की जगह पे हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका यह मतलब होता है कि जो सर्वनाम शब्द हम किसी बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में हम बात करते हैं तीसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर दो लोग बात कर रहे हैं, अकेले तो हम बात करते नहीं हैं, दो ही लोग बात करते हैं, एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुन, और वह दोनों व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, आप सुन रहे हो तो आपके लिए मैं आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए हम किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, वह। मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला और किसी तीसरे अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, जो बोलता है उसके लिए हम लोग मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आप, मतलब जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए हम आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो तीसरा जो अन्य पुरुष होते हैं उसके लिए हम लोग वह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, देखिए मैं, यह प्रथम पुरुष है, मतलब यह बोल रहा है। अब दूसरा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप। जैसे कि इसके साथ जो व्यक्ति बातें करते हैं वह दूसरा होता है, और यह दोनों व्यक्ति जिसके बारे में बात करते हैं वह तीसरा होता है, जैसे वह शब्द। तो ये इसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का दूसरा प्रकार देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। एक तरह से ये होता है संकेत, मतलब हम किसी, जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, स्केल, यह क्या है, यह स्केल है, मतलब यह निश्चित वस्तु है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह और वह, यह दोनों सर्वनाम एक निश्चित वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यह, अब यह सेव है, मतलब यह एक निश्चित वस्तु है, इसलिए यह शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब है सर्वनाम का तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक इसका उल्टा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं करते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई मतलब चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, वह निश्चित नहीं होता है, वह हमें पता नहीं होता है कि कौन है। तो इसका परिभाषा देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ शब्द से हमें नहीं पता चलता है कि यह निश्चित है या अनिश्चित है। जैसे अगर आप विद्यालय से आते हो बच्चों,
घर पे आते हो, आपको बहुत तेज भूख लगी रहती है, तो आप अपने मम्मी से क्या कहते हो, मम्मी कुछ दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ दो। तो आपकी मम्मी आपको कुछ भी खाने के लिए दे सकती है, वो निश्चित नहीं होता है कि आप क्या मांग रहे हो। तो उस जगह पे कुछ शब्द का प्रयोग जो होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ पे दूसरा है कोई। अब ये जो कोई सर्वनाम है, ये चित्र देखिए ध्यान से। दरवाजा के पीछे कोई खड़ा है, हमें यह नहीं पता है कि कौन है, तो ऐसे में हम दरवाजा के अंदर से क्या बोलते हैं कि लगता है कि कोई बाहर है, लेकिन वह निश्चित नहीं होता है कि वो आपके घर का कौन सा सदस्य है। तो बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ है, कोई है, इसमें हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। अब सर्वनाम का हम चौथा प्रकार देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक मतलब जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिभाषा। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन। अब कौन है यह हम किसी व्यक्ति के नाम की जगह पे प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ हम किसी जगह के नाम के लिए प्रयोग करते, किसी व्यक्ति के लिए, क्या किसी वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे यह चित्र ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कौन। लड़की जो बाहर लड़का खड़ा है उससे पूछ रही है कि कौन, तुम कौन हो। अब ऐसे ही प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है पांचवा प्रकार सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम, इसका यह संबंध मतलब समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से हमें संबंध रखना है। मतलब जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम संबंध जोड़ने के लिए करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब दो सर्वनामों के बीच जो शब्द संबंध का जोड़ने का कार्य करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा दी गई है, ध्यान से देखिए। जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराए, मतलब दो सर्वनाम के बीच में परस्पर संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो। ठीक इसी प्रकार जैसी, वैसी भी होता है। अब जैसा, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह भी संबंधवाचक सर्वनाम है। यह शब्द जो है जैसा, वैसा, मतलब कि यह किस संज्ञा की जगह पे आया है। जैसा अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, यह भाववाचक संज्ञा की जगह पे इसका प्रयोग किया गया है। तो यह सर्वनाम क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए ध्यान से। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता मतलब करने वाला स्वयं के लिए करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, स्वयं, खुद। जैसे मैं शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। फिर दूसरा स्वयं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। बच्चा खुद चलना सीख रहा है। यह जितने भी सर्वनाम है निजवाचक मतलब स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है और यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह 6 प्रकार है। आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के आधार पर सर्वनाम के 5-6 प्रकार है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब आज की कक्षा के आधार पर आप सभी को यह गृह कार्य दिया जा रहा है, जिसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर सर्वनाम दिया गया है, इसमें से क्या सही है, आपको इसमें से सही शब्द को ढूंढ के, सही सर्वनाम को ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला देखिए, चंद्रनील ने कांचन से कहा मैं, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा, मैं अभी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 7 प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको करना है। फिर ये प्रश्न नंबर दूसरा, सर्वनाम के निम्न 6 प्रकार लिखिए। आपको 6 प्रकार पढ़ाया गया है, उसी को आपको अच्छे होमवर्क कर और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्ते।